यस नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन सभी स्टूडेंट स्वच्छ मस्त इसी और आशा और उम्मीद के साथ अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों मैथमेटिक्स सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़ने का सभी को आनंद भी आ रहा होगा। इसी और आशा और उम्मीद के साथ अपन वापस से देखते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। देखना क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली अपन चल रही थी 8.1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपने कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सारे सारे कैसे क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर देखना, यहाँ पर क्या दिया बच्चों देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? यदि 15 कोट ए, क्या दिया हुआ है? दिया है 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना अपने कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? कोट ए बराबर हो जाएगा ये 8 यही रहेगा और 15 को यहाँ से यहाँ ले। क्लियर, ठीक है। तो मतलब अब तो समझ में आ गया सबको क्या दिया है। कोट ए बराबर क्या दिया है? 8/15 दिया है। कितना दिया है? 8/15 दिया। हमको निकालना क्या है? साइन ए और सेक ए का मान निकालना। सिंपल है, त्रिकोणमिति के सारे सवाल में क्या करना है? त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज। वो भी कैसा? 90 डिग्री वाला। कैसा बनाना है? 90 डिग्री वाला, ठीक है। 90 डिग्री वाला मैंने त्रिभुज बना लिया है, ठीक है। और सब में कोण किसकी बात की? ए की, यहाँ भी ए की, यहाँ भी ए की और यहाँ की। कोण ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ले लिया कोण ए, ये वाला, ठीक है। नाम दे देते हैं कोई भी, बाकी ए ले लिया ये, इसको दिए बी और इसको दे दिया सी। सर यहाँ पर हमको याद है लाल बटे कक्का, है ना। एल बटे के याद है ना। तो ये सर हमारे पास दिया हुआ कोट ए बराबर 8/15, यानी कि ये क्या दिया है? एल बटे ए का मतलब क्या होता है सर? 10 होता है। क्या होता है? 10। और अगर ए ऊपर कर दे एल नीचे कर दे तो क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा। मतलब ए ऊपर कर दे और एल नीचे हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? कोट, ठीक है। क्लियर है सर? ओके। ए मतलब क्या? ए मतलब क्या? ये वाला, ये क्या है? कोण के सामने वालों को क्या बोलेंगे? एल, इसको बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे के। क्लियर है, ठीक है। इसने दिया ए, दिया ए मतलब कितना? 8 दिया हुआ है और एल मतलब कितना दिया? 15 दिया हुआ है। सिंपल है बच्चों, ठीक है, सिंपल है। पाइथागोरस थ्योरम याद है सबको? क्या होती है? के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। यही होता है ना? यही होता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या क्या दिया है? के स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा ए मतलब 8 का स्क्वायर और एल मतलब किसका स्क्वायर? 15 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 15 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? वर्ग सभी को याद है कितने? 64 कितना? और यानी कि 15 का स्क्वायर कितना? 225, ठीक है। ये कितना बन जाएगा? सबको जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा? के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169, ठीक है। मामला क्लियर है, ठीक है सबको। तो हमको तो के निकालना, क्या निकालना है? के मतलब ये हो जाएगा रूट में 169 बच्चों किसका वर्ग है? किसका वर्ग है? तो के का मान आ गया 169। तो नहीं, के कितना आ गया? 13 आ गया। कितना आ गया? 13। सिंपल है। ए पता है, एल पता है, के पता है, इसका मतलब अपन सब निकाल सकते हैं। तो साइन ए क्या आएगा? साइन ए बराबर देखना बच्चों क्या होता है? एल बटे के होता है। एल बटे के त्रिभुज में देखो एल कितना है? एल कितना है त्रिभुज में? एल कितना? 15, के कितना? 13। सिंपल है, साइन ए आ गया। सेक ए निकालना है ना? सेक ए निकालना है। सेक ए क्या आएगा? सेक का मतलब क्या? कोस का उल्टा, मतलब के ऊपर और ए नीचे। त्रिभुज में देखो के कितना है? के कितना है? 13 और ए कितना? 8। सिंपल सवाल, ठीक है, सबको समझ में आया। अब देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या क्या दिया हुआ है। देखना यहाँ पर दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन निकाला, कोस निकाला, टेन निकाला, साइन का उल्टा कोसेक निकालना, कोस का उल्टा सेक निकाला, टेन का उल्टा कोट निकाला, सबके सब निकाले, ठीक है। यहाँ पर दिया क्या है? दिया है बच्चों सेक थीटा बराबर क्या दिया है? 13/12। क्या दिया है? 13/12। लाल बटे का याद है सबको, ठीक है। एल बटे क्या? के है ना, के क्या दिया है? सेक दिया। क्या दिया? सेक। सेक मतलब किसका उल्टा? कोस का उल्टा, यानी कि के ऊपर और ए नीचे। मतलब क्या दिया है? के बटे ए दिया है। आपको क्या करना है? त्रिकोणमिति के सारे सवाल में त्रिभुज बना देना। क्या बना देना? त्रिभुज, ठीक है। 8 पॉइंट जो एक प्रश्न वाले इसमें सारे सवाल में क्या करना है? त्रिभुज बना देना, ठीक है। तो यहाँ देखना कौन कौन सा लेना। कौन इसने लिया? टीठा बना देते हैं सर, टीठा यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। टीठा मैंने बना दिया, ठीक है, क्लियर है। अब के दिया टीठा के सामने सारे त्रिभुज कैसे बनेंगे? 90 डिग्री वाले। कितने बनेंगे? 90 डिग्री वाले, ठीक है। अब यह देखना क्या दिया हुआ है? के दिया हुआ है, मतलब टीठा के सामने वाले को क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे, उसको बोलेंगे के और इसको बोलेंगे सर। यहाँ तक क्लियर है, सबको आता है, ठीक है। के दिया मतलब के कितना दिया हुआ? 13 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ? 13 और ए कितना?
12 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय सबको याद है, क्या होती है, के स्क्वायर बराबर क्या होती है, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। के स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ठीक है। त्रिभुज का नाम देना हो ले दो बच्चों, ठीक है, नाम भी दे दो, ठीक है, देना हो तो ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दे, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर हो गया, ए मतलब किसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर, और एल का स्क्वायर हमको पता नहीं बच्चों, ठीक है, पता नहीं, जिसको पता नहीं उसको यही रहने दो, बाकी सबको बराबर के इस तरफ, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना बच्चों 169, 12 का स्क्वायर कितना 144, ठीक है, सही है, बराबर एल स्क्वायर। माइनस किया तो बच्चों कितना आएगा, माइनस किया तो बच्चों कितना आएगा 169 और 144, 200 यानी कि 25 आएगा, कितना आएगा 25। तो एल स्क्वायर है, ये तो क्या स्क्वायर है, एल का निकालोगे तो यानी कि ये रूट में जाएगा, रूट में हो जाएगा 25 केस में हो जाएगा रूट में, तो एल का मान आ गया कितना 5, कितना आ गया 5, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालने हैं, क्या निकालने हैं, अन्य सभी त्रिकोणमिति। इसका मतलब बच्चों आपको साइन भी निकालना है, कोस भी निकालना है, और टेन भी निकालना है, सबके सब निकालना है, ठीक है। इसका मतलब साइन का उल्टा कोसेक भी निकालना है, सेक का कोस का उल्टा सेक भी निकालना है, सेक तो यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर कोट भी निकालना है, ठीक है। साइन मतलब क्या, एल बटे के, एल कितना त्रिभुज में देखो, एल बटे के, एल कितना यहाँ पर लिख देते हैं, ये एल बटे के हो जाएगा, ये ए बटे के हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एल बटे ए हो जाएगा, क्लियर है। कोसेक का मतलब इसका उल्टा के ऊपर और एल नीचे, यहाँ पर सेक किसका उल्टा कोस का के ऊपर और ए नीचे, और यानी कि यहाँ पर ए ऊपर और एल नीचे, क्लियर है, ठीक है। त्रिभुज में देखो एल कितना है, एल कितना है 5, और के कितना है 13, सिंपल है, ठीक है। ए कितना है यहाँ पर 12, और के कितना है 13, ठीक है, सिंपल है। और एल कितना है 5, और ए कितना है सर 12, क्लियर है। इसका उल्टा कर दो, सारे के सारे उल्टे कर दो, यानी कि यहाँ पर 13 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 13 ऊपर और 12 यहाँ पर आ जाएगा, और 12 ऊपर और 5 नीचे, सब क्लियर, सबको समझ में आया बढ़िया तरीके से, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। अब देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां पर कोस ए बराबर कोस बी दिया दिखाए कि हमको कोण ए बराबर क्या लाना है, कोण बी लाना है, ठीक है, कोण बी लाना है, ठीक है। यहाँ पर देखना ये क्वेश्चन करने से पहले एक थोड़ा सा देख लेना बेसिक के लिए, 9th क्लास में अगर पढ़ा हो तो ठीक है, और नहीं पढ़ा तो फिर से देख लो, ठीक है। मैंने एक बना दिया ये त्रिभुज है ना, क्या बना दिया त्रिभुज, इसका नाम दे देते कोई भी, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, और सी देते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बात करें बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं बराबर, कितनी भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर। अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो बच्चों यानी कि इस वाली भुजा के सामने वाला कोण ये वाला, और इस वाले कोण के सामने वाला कोण, यानी कि भुजा के सामने वाला कोण ये वाला, तो यानी समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा अगर यानी कि ए बी बराबर क्या हो सर, बी सी हो, ए बी बराबर अगर बी सी हो तो यानी कि ए बी के सामने वाला कोण कौन सा सी, और यानी कि बी सी के सामने वाला कोण कौन सा ए, ये दोनों बराबर होते हैं किस में सर, समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। इतना आपका बेसिक है, क्लास 9 तक नहीं पढ़ा तो भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ देखना त्रिभुज वही है ना, त्रिभुज वही है, ए और बी क्या न्यून कोण वापस से बना लो, ठीक है, यहाँ बना लेते हो और कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पर बना लिया वही, ठीक है, बना लिया सर, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। न्यून कोण का मतलब वो भी सारा का सारा 9th क्लास में अपन पढ़ चुके, 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो यहाँ पर नाम, यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर इसका नाम देते हैं अपन त्रिभुज, इसके लिए कोण ए और कोण बी क्या है, ये तो 90 डिग्री मतलब न्यून नहीं होगा, इसको नाम देते हैं सी, और उसको नाम दिया बी, ठीक है। ए और बी न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम आपको दिख रहे हैं क्या, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखना, अब अपन करते हैं, अगर कोस ए की बात करें, इसमें दिया है कोस ए बराबर क्या दिया हुआ है, कोस बी दिया, क्या दिया कोस ए, यानी कि यहाँ पर कोण ए लिया, इसमें कोण बी लिया, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, जो दिया है इतना समझो। कोस ए की बात करें अपन को लाल बटे कक्का याद है सबको, लाल बटे कक्का, कोस के लिए क्या आता है ए बटे के आता है, क्या आता है ए बटे के। अब यह देखना, अगर मैं कोस ए की बात करूं तो ए ये वाला कोण, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, कोण के सामने को बोलेंगे ए, उसको बोलेंगे ए, उसको बोलेंगे के, क्लियर है। ए बटे के, ए बटे के का मतलब क्या, ए का मतलब क्या, ए बटे के का मतलब क्या, ए का मतलब ए सी, और के का मतलब ए बी,
ये समझ में आया, इतना समझ में आया। अब कोस बी के लिए देखना, ठीक है, मैं ये इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, के तो वही रहेगा, ठीक है। अब कोस बी के लिए देखना, एक बार मैं कोण लेता हूँ ये वाला, ठीक है, कोण बी ले लिया, ठीक है, कोस बी के लिए, तो यानी कि कोण के सामने वाले को बी के लिए क्या बोलोगे, एल बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, ए बोलोगे। इतना समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। कोस बी के लिए ए बटे के आएगा, ए बटे के मतलब ए कितना बन जाएगा यहाँ पर बी सी, और के कितना बन जाएगा ए बी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ए बी से ए बी कट गया, ठीक है। अब यह देखना ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर बी सी, इसका मतलब दो भुजाएं क्या है, बराबर है, दो भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। तो दो भुजा बराबर, इसका मतलब अपन क्या कहते हैं, ए सी के सामने वाला कोण कौन सा, बी, ए सी के सामने वाला कोण कौन सा, बी, और बी सी के सामने वाला कोण कौन सा, ये वाला, बी सी भुजा के सामने वाला कोण ए। ये दोनों बराबर हुए किससे सर, समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से, ठीक है। तो आपको यही करना था, बी बराबर क्या लाना था, ए, या इसको उल्टा, यानी कि आगे पीछे समझ लेना, ठीक है, बात वही है, ठीक है। बी आगे लिखो, ये बात है, तो बी बराबर क्या आ गया, ए आ गया, कोण बी बराबर कोण ए आ गया। क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। कोट बराबर क्या दिया, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है बच्चों, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया, कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। मैं उसको देखते ही पहचान लूंगा कि सर यहाँ पर आपको क्या करना है, लाल बटे का याद रखना है, क्या याद रखना है, लाल बटे के ए, ठीक है। एक कोट मतलब क्या, ए ऊपर और एल नीचे, 10 का उल्टा, मतलब ये ए दिया और ये क्या दिया है, एल दिया है। क्लियर है, इतना क्या बनाना है, त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल है। त्रिभुज मैंने बना लिया है, ठीक है, क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब क्या करना है, सारे सारे त्रिभुज 90 डिग्री वाले, ठीक है, त्रिकोणमिति में सारे सारे त्रिभुज 90 डिग्री। क्या करना है बच्चों, टीठा लेना है, कौन क्या लेना है, टीठा ले लेते हैं यहाँ पर, टीठा, टीठा के सामने, कोण के सामने को क्या बोलोगे, एल बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, ए बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, के बोलोगे। क्लियर है। त्रिभुज का नाम देना हो तो दे दो, आपकी मर्जी, पी क्यू आर दे दो तो भी, और ए बी सी दे दो तो भी, डी ई एफ दे दो तो भी, ठीक है, आपकी मर्जी, जैसी जैसी इच्छा, ठीक है। यहाँ देखना ए कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है, और एल कितना दिया, 8। पाइथागोरस प्रमेय सबको याद है, क्या होता है, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये लिखो तो भी ठीक है बच्चों, भुजाओं का नाम लिख दो तो भी सही है। पी आर का स्क्वायर बराबर लिख सकते हो क्या, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर क्यू का स्क्वायर। क्लियर है, क्यू आर का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। निकालना क्या है बच्चों, के निकालना, पी आर का स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो अपन पी क्यू कितना दिया हुआ, 7 का स्क्वायर दिया है, आर क्यू कितना दिया हुआ, क्यू आर यानी कि 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49, और 8 का स्क्वायर 64 है बच्चों, यानी कि पी आर कितना आ जाएगा, पी आर स्क्वायर। बच्चों सारा का सारा मामला समझ में आ रहा है कि नहीं, सब कुछ क्लियर है। पी आर मतलब ये रूट में जाएगा, और ये कितना बन गया, दोनों को जोड़ दिया तो सर 14 और 64 को जोड़ दिया, 13 का 3 हासिल 1 होगी, यानी कि 10 और 11 कितना आ गया, 113 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 113, यानी कि पी आर आ गया आपके पास रूट 113। क्या तक क्लियर है सबका। अब पहला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखना 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना, मैं रख देता हूँ साइन थीटा, या फिर अपन देख लेते हैं यहाँ पर जो साइन थीटा क्या आएगा। साइन थीटा का मतलब बच्चों एल बटे के, कितना, एल बटे के, एल बटे के, और क्या निकालना है, कोस थीटा निकालना। एल बटे के मतलब त्रिभुज में देखो एल कितना है 8 है, और के कितना है 100 रूट 113, ठीक है। और कोस के लिए क्या आएगा, कोस थीटा के लिए बच्चों आएगा, यानी कि यहाँ पर ए बटे के कितना आएगा, ए बटे, ए कितना है त्रिभुज में देखो बच्चों, ए कितना है 7 है, और के कितना है रूट 113। सबका क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सिंपल क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा मतलब कितना, 8 बटे रूट 113, ठीक है, 8 बटे रूट 113, ठीक है। ब्रैकेट कर दिया है, प्लस 1 माइनस 8 बटे रूट 100, क्लियर है, ठीक है। बटे में क्या करोगे, बटे में क्या करोगे, 1 प्लस 7 बटे रूट 113, 7 बटे रूट 113 हो, यानी कि 1 माइनस 7 बटे रूट 113, क्लियर है। ए प्लस बी और ए माइनस बी पहले लगा सकते थे, यहाँ भी नहीं लगाया तो चलेगा, ठीक है, चलेगा, तोड़ेगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये नोट करना बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों बन जाएगा ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी सूत्र लिख देते हैं क्या, ए प्लस बी
और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सबको सूत्र आना चाहिए बच्चों, ठीक है, सबको सूत्र याद कर लेना, नहीं आता तो याद कर लेना। ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 8/√113 का स्क्वायर बच्चों, क्लियर है। यहाँ भी ए प्लस बी माइनस बी बन रहा है, ठीक है, क्लियर है मामला, ए बी और ए बी, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है कि एक का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर, ठीक है। एक का स्क्वायर एक ही रहेगा बच्चों, यानी कि यहाँ पर कितना बन जाएगा, 64 बटे यानी कि 113 बन जाएगा, और बटे में एक माइनस यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 113। यहाँ तक क्लियर है सबका, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है क्या बच्चों। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, सोल्व किया तो क्या आएगा, एलसीएम 113 नहीं आता है, एलसीएम कुछ नहीं, टेंशन की बात नहीं, इससे ऐसे गुणा कर दो, ऐसे ऐसे गुणा कर दो, ऐसे ऐसे 113 हो गया, ऐसे ऐसे गुणा किया 113, माइनस का माइनस लेके ऐसे ऐसे गुणा 64, बटे में आपके पास है 113, और बटे यहाँ पर एलसीएम कितना 113, कितना 113, ठीक है। ऐसे ऐसे गुणा आया सर बच्चों 113 आ गया, और इनके ऐसे ऐसे गुणा आया 49, कितना, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब क्या करोगे बच्चों, आगे देखना, 113 माइनस 64 कितना, 113 माइनस 64 कितना बच्चों, यानी कि ये बन जाएगा 10, ये 13, 13 माइनस 4 कितना सर 9, यानी कि 4, ये बन गया 49 बटे 113 बच्चों, क्लियर है। और इनके 113 माइनस 49 कितना बच्चों, 113 माइनस 49 कितना बच्चों, ये 10, 13 में से 9 माइनस किए तो बच्चों कितना 4, 4 और 10 में से 4 गए तो कितने, कितना 64, तो 64 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 64 बटे 113 बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 113 से 113 मैंने काट दिया है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 49/64। सबको क्लियर हुआ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बच्चों सिंपल है, सेकंड क्वेश्चन कैसा सिंपल, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर का क्या करना, स्क्वायर करना है, कोट तो सिंपल दिया है, यानी कि इसकी जगह रख, कोट का मतलब क्या बच्चों, 7/8 दिया है, कोट स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, कोट थीटा का स्क्वायर बराबर अपन को क्या करेंगे 7/8 का स्क्वायर, मतलब 49/64 आपका आंसर है। सबको क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों, आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे, पढ़ते रहना, स्वच्छ रहना, मस्त रहना, और आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।